बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं साजिद रिजवी आप सबका खैर मकदम करता हूँ प्रोग्राम गेट फिट में। चलिए आपकी मुलाकात कराता हूँ मैं तहसीन सर से। तहसीन सर, सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तहसीन सर, आज क्या सिखाने वाले हमारे नाजरीन को आप? आज हम कोशिश करेंगे कि जो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी हमने फर्स्ट एपिसोड में कही थी, डिस्कशन किया था कि हमें कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी की एक्सरसाइजेस सिखाएंगे। तो उसमें से ये एक एक्सरसाइज है स्किपिंग। ओके, स्किपिंग। ये बचपन में लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि एज के हिसाब से और सोसाइटी के प्रेशर के हिसाब से बोल लो या शर्म के हिसाब से लोग ये समझते कि बच्चों की एक्सरसाइज है या बच्चों का गेम है, अब बड़े होकर कहाँ इसको करना। मगर ये एक बहुत अच्छी इंडोर या आउटडोर, जैसे आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। और इजी टू ट्रैवल है, इजी टू कैरी है। आप कहीं भी अगर सफर कर रहे हो तो भी आप इसको बैग में कैरी करके जा सकते हो। ओके। और अच्छी खासी आपको इसमें मूवमेंट मिल जाएगा, अच्छा खासा आपको इसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये स्किपिंग भी कार्डियो के अंदर आती है? क्योंकि नॉर्मली सब ये समझते हैं, इवन मैं भी ये समझता हूँ कि शायद ट्रेडमिल पे दौड़ना या साइकिलिंग करना ही जो है ये भी कार्डियो है, मगर स्किपिंग भी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी में आती है। ओके, ठीक है। तो आज हमें आप कार्डियो सिखाएंगे। राइट, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी की एक एक्टिविटी जिसका नाम स्किपिंग है वो सीखेंगे। अच्छा, स्किपिंग, ठीक है। ओके। मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसके वार्म अप्स को समझ ले, ओके। इसको करना कैसा है, और फिर मैं चाहूंगा कि आप मुझको करके दिखाएं कि इसको आप कैसे करते हैं। फिर अगर उसमें कोई एरर है या मिस्टेक्स है तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो एक डंबल ले लेते हैं। ओके। या आपके घर में अगर कोई चीज एलिवेटेड है जिससे आप काफ स्ट्रेच कर सकते हो, थोड़ा सी ऊंचा हो, मतलब ऊंचा हो, उस पे आप पैर रख के आगे की तरफ अब अपने पैरों को थोड़ी सी ऊंचाई वाली चीज पे, चाहे वो डंबल हो, वॉल हो, किसी पे भी उसका काफ स्ट्रेच कर लीजिए। ओके। इस पोजीशन में कम से कम 30 सेकंड टू अ मिनट होल्ड करना है। ठीक है, दोनों पैरों पे। ओके। तो उससे क्या होगा कि काफ मसल आपका रिलैक्स हो जाएगा और स्ट्रेच हो जाएगा और आपको अच्छे से परफॉर्मेंस करने मिलेगा। सो दोनों पैर का हमें करना है। हाँ, अच्छे से स्ट्रेच करना है। ठीक है। ओके, मैं चाहता हूं आप इससे स्ट्रेच कर लीजिए। ओके। हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है काफ मसल पे। हाँ, काफी ज्यादा जैसे स्ट्रेच हो रहा है अच्छे से। तो ये पूरा वेट आगे की तरफ लाना है मुझे। हाँ, अपर बॉडी का दूसरे पैर को आगे लाना है Okay. और अपर बॉडी को अपराइट रखना है और इस पोजीशन पे अप्रोक्सीमेटली 30 सेकंड टू अ मिनट होल्ड करना है। Okay. ये दोनों पैरों पे स्ट्रेच करना है। ठीक है। चलिए, अब आप मुझको ये दोनों पैर हो जाने के बाद अब आप मुझको स्किप करके दिखाइए। डंबल को मूव कर लेता हूं मैं। नहीं, स्टॉप 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 स्टॉप। ये एक्चुअल सर सारे लोग इसी तरह करते हैं। नॉर्मली हम लोग ऐसे ही करते हैं। ये तरीका गलत है। ये तरीका गलत है। बहुत सारे लोगों को स्किपिंग जो बचपन में सीखी है या जैसे भी की है वैसे आती है। उस एज में बहुत सारी चीजें आपकी रिपेयर हो सकती थी। जैसे इंजरी हो जाती तो नी रिपेयर हो सकती थी वगैरह वगैरह, अपने आप हील हो जाता सारी चीजें। अब वो एज नहीं है कि इसके ऊपर आप चांस लेंगे। ओके। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना। अगर गलत फॉर्म से आपने स्किप चालू किया तो चांसेस है आपको नी इंजरी हो जाए, लोअर बैक इंजरी हो जाए, एंकल इंजरी हो जाए, एंकल स्प्रेन हो जाए। ठीक है, तो ये फॉर्म गलत है। यू डोंट नो कि मतलब अच्छा हम जो स्किपिंग करते हैं वो नॉर्मली कंसीडर करते हैं कि जितना ऊपर की तरफ उछलेगा वो बेटर है। ये गलत तरीका है। okay. मैं आपको एक करेक्ट फॉर्म करके दिखाता हूँ। okay. ठीक है, और इसकी टेक्निक सिखा देता हूँ पहले कि इसको करना कैसे। okay. ठीक है, आप इस तरफ आ जाइए। तो स्किपिंग स्टार्ट करने से पहले इसकी बेसिक इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। ओके। कि हम सबसे पहला क्या करेंगे कि स्किपिंग का फॉर्म क्या है। okay. ठीक है, मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ तो आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा कि परफेक्ट स्किपिंग कैसी होती है। मेरी जंप हाइट देखना और मेरे आर्म मूवमेंट्स को देखना। ओके। ठीक है, मैंने ये स्टार्ट किया है। सिर्फ इतना उछलना है कि ये रोप पास हो जाए। ओके। हाथ का मूवमेंट इतना करना है कि रोप को सेकंड ट्विस्ट मिले। ओके। थर्ड ट्विस्ट मिले, फोर्थ ट्विस्ट मिले। सिर्फ वो एक ट्विस्ट चाहिए, एक मोशन चाहिए उसको सेकंड राउंड आने के लिए। ओके। उससे एक्सेस नहीं करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सीखेंगे, इस फॉर्म तक कैसे पहुंचेंगे। और आप जो कर रहे थे उसमें क्या था, पूरा जंप था और पूरा हाथ भी, पूरा हाथ मूव हो रहा था और फुल बॉडी जंप हो रही थी। तो ये फॉर्म हमको नहीं चाहिए।
हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इंग्रेडिएंट से, जो इसकी जंप्स है। अपने आप को एक टाइमर के सामने लगा लीजिए, और घड़ी है उसके सामने आप खड़े हो जाइए और एक 20 सेकंड का टाइमर सेट कीजिए। ओके। और हॉप करिए, जनरल, एकदम बेसिक, ठीक है। ओके। ये आपकी स्किपिंग की जंप पोजीशन हो गई। ओके। हाथों को सिंक्रोनाइज करना है रोप के साथ। ओके। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, रोप को एक हाथ में पकड़ लेंगे। ओके। क्योंकि हमारा ये मोशन भी है ना, रोप लेकर हम स्किप करेंगे ना, तो हम रोप को एक हाथ में पकड़ लेंगे। ओके। अब फिर वही मोशन को रिपीट करेंगे, तो ये एक फील आएगी कि हमारे हाथ में स्किपिंग रोप है। इसी रोप को दो हिस्सों में डिवाइड करिए, दोनों हाथ में पकड़ लीजिए, फिर वही टेक्निक, लेकिन जंप नहीं करना, ये नहीं करना। ओके। ये रॉन्ग टेक्निक है, ठीक है। अब जब ये आपने डेवलप कर लिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस करके देखिए कितना इंप्रूवमेंट आता है। ओके। कोई चेंजेस है या नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूं आप पहले ट्राई करिए विदाउट द रोप, ट्राई करिए। हाँ, बहुत अच्छा। लुक सामने रखिए, आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है। इनवॉलेंट्री ये रिदम हो जाना चाहिए कि आप उसमें उतनी हाइट में जंप कर सकते हो। परफेक्ट। जब आपका ये रिदम बैठ जाए, अब आप रोप पकड़ लीजिए हाथों में। ओके। आप ट्राई करिए। हाँ, तो एक फील आ जाएगा कि आप स्किपिंग रोप पकड़ के स्किप कर रहे हो। नाइस, वेरी नाइस। अब दोनों हाथ में ले लीजिए। अभी स्किप करना नहीं है ना? नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ जंप करना है, स्टेशनरी जंपिंग करनी है। आपको एक फीलिंग आनी है कि आपके हाथ में स्किपिंग रोप है और आप स्किप कर रहे हो, ठीक है। ओके। अब आप ट्राई करके दिखाइए। कुछ इंप्रूवमेंट है या नहीं है, या वही कंडीशन है, तो फिर एक और नई दूसरी टेक्निक है जिससे हम उसको और इंप्रूव कर सकते हैं। ओके। या बेटर है, मगर अभी भी जंप जो है थोड़ी सी हाई है और आप बहुत ज्यादा पावर लगा रहे हो। ओके। इतनी ताकत नहीं लगानी हमको स्लो में उस रोप को निकालना है, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से कि रोप निकल जाए और हम ज्यादा जंप ना करें। ठीक है, तो इसका एक और तरीका है, मैं वापस एक बार करके दिखा देता हूं कि ये मैंने अगर स्किप स्टार्ट की है ना, मुझे सिर्फ इतना जंप करना, स्लो। ओके। रोप भी निकल जाए और मुझे ज्यादा जंप भी ना करना पड़े, ठीक है। ओके। हाँ, ये टेक्निक है। अगर आप ये प्रैक्टिस करने से आपका रिदम नहीं बैठ रहा है और आप अभी भी हाई जंप कर रहे हो, तो आप क्या करें, रोप को दोनों हाथों में पकड़ ले, एक दोनों हैंडल्स को एक ही हाथ में पकड़ ले। ओके। ठीक है, और जब आप जंप करें तो उस रोप को टैप करें। ओके। तो हर टैप पे आपको फ्लाई होना है। जैसे जैसे ये जमीन पे साउंड आएगा और उसी तरीके से हम लोग को ऊपर की तरफ उठना है, फ्लाई करना है। ओके। फिर उसी चीज को लेफ्ट हैंड पे करें। ओके। ठीक है, फिर उसको प्रैक्टिस करें। ओके। अब ये टेक्निक ट्राई करिए आप। वेरी नाइस, स्लो। ऑन एवरी टैप यू जंप, ऑन एवरी टैप यू जंप। बहुत ज्यादा हाई हो रही है। ओके। थोड़ी और रिड्यूस करें जंप को। ये हाथ में लूं? हाँ, perfect. Go ahead. On the tap. हाँ, nice, very nice. Perfect. Perfect. Okay. अब ट्राई करके देखिए। एक सेकंड, रोप को अच्छे से ओपन कर लीजिए। परफेक्ट, गो। जंप हाई नहीं करना है, सॉफ्ट जंपिंग। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। सी द डिफरेंस? यस। जो आप पहली कर रहे थे और अब आप कर रहे हो, नीचे मत देखिए, सामने देखिए। ये सिंक्रोनाइजेशन जब बैठ जाएगा ना दिमाग में, तो बहुत इजी हो जाएगा स्किप। आई शुड लुक स्ट्रेट ना? लुक स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड।
ये माइंड और बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन है कि जब हाथ मूव हो रहा है उसी मोमेंट पे जब रोप टच हो रही है फ्लोर पे और आप फ्लाई कर रहे हो और रोप पास हो रही है। ओके ये सिंक्रोनाइजेशन जिस दिन आ गया ना उस दिन आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, सो शायद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं फेस करना पड़ेगा। Right. ओके, सो शुड आई डू वंस अगेन? Yeah, go ahead. Very nice. Now you can try and increase your speed. Good, but नहीं, synchronization नहीं छोड़ना। ओके, फिर से एक बार देखिए। इट्स डिफिकल्ट It is difficult. It is difficult. फिर से एक बार देखिए। मैंने इसको रोप को लिया है, हाँ, रोप को मैंने पकड़ा अच्छे से, यस, मैंने अपना मूवमेंट शुरू किया, ठीक है? Here we go. That's it. मुझे इससे ज्यादा ऊपर जाना नहीं है और स्लो करना है, मैं स्लो करूं, फास्ट करना है, मैं फास्ट करूं, स्लो। क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा ऊपर उछलूंगा तो मैं अपनी बॉडी पे इंपैक्ट ला रहा हूं ओके, और किसी भी तरीके का इंपैक्ट अच्छा नहीं नहीं है। Good. और ये Try इसका करिए। सही तरीका है। हाँ, वरना वो पैर पे बहुत जोर से लगेगी आपको। एक और इंस्ट्रक्शन इसको करते वक्त, सीलिंग की हाइट जरूर चेक करिए। ये ना हो कि आप घर में कर रहे हो और पीछे कोई आ रहा है, किसी ने देखा नहीं तो ये बहुत जोर से लग जाएगी। तो गार्डन वगैरह में अगर कर रहे हैं तो इसका प्रॉब्लम, पार्क वगैरह में कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, बट घर में करते वक्त ध्यान रखिए कोई चीज के ऊपर स्पेस इतनी हो कि आप कर सको। कर सके। ओके, वरना पता चला आपने शुरू किया और एक जगह टीवी पे रोप लग रही है और एक जगह किसी चीज पे लग रही है और कुछ सामान गिर रहा है, यस यस, तो प्रॉब्लम है। वेरी नाइस, बट अभी भी चांस है कि इसको और इम्प्रूव किया जाए, कर सकते हो। उस हाइट को रिड्यूस करना है जो आप जंप ले रहे हो, ओके, उस लेवल को रिड्यूस कर लीजिए, आप उस जंप को रिड्यूस कर लीजिए। सिंक्रोनाइजेशन लगेगा, इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी। बचपन में बच्चे कर लेते हैं तो बड़ा आसान लगता है कि बच्चे इतना अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन हमने इसको इस चीज को भूल चुके हैं। और खास करके ये लेडीज जो बच्चियां होती है वो उसको ज्यादा एंजॉय करती है, बच्चे लड़के इतना इसको एंजॉय नहीं अच्छा, करते। एक मिसपरसेप्शन भी है और लोगों के लिए, ये लेडीज लोगों के लिए ज्यादा है। नहीं, ये सबके लिए है। ओके, इट्स अ कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, इसे कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपको नी इंजरी है, बैक प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस, नेक इश्यूज है, तो आप प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट करिए इसको शुरू करने से पहले। ओके ओके, ठीक है, बिना डॉक्टर के कंसल्ट करे इसको ना करें। ना करें। अगर डॉक्टर परमिशन देते हैं आपको तो यू कैन गो अहेड, ओके, बट स्ट्रेच जरूर करें, वरना चांसेस है कि आपको पेन हो सकता है। हो सकता है। एक क्लास में ट्राई करो। यस, कोशिश करिए, जस्ट कॉन्सेंट्रेट करिए कि आपको सिर्फ उतना ही उछलना है जितने रोप निकल जाए। ओके, परफेक्ट, बहुत अच्छे। बट कोशिश करें कि इसकी हाइट को थोड़ा सा और इम्प्रूव करो। प्रैक्टिस करोगे, जितना इसको प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह उतना इसमें इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। लेकिन 2-3 चीजों का जो खास ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं इंजरी है तो आप डॉक्टर से परमिशन ले ले पहले करने से पहले। प्लस घर में कर रहे हो तो आप आजू बाजू के ऑब्जेक्ट्स को देख ले, इतनी स्पेस है या नहीं है। पार्क साइड पे कर रहे हो तो भी ध्यान रखें कि पब्लिक चलती है, वॉक करती है, बच्चे खेलते हैं, तो ऐसी जगह ना करें कि बच्चा अनजाने में आपके अंदर आ जाए और वो रोप उसको कसके लग जाए। बहुत स्पीड में जाती है और कसके इंजरी पहुंचा सकती है। तो ये चीजों का खास ध्यान रखना है। लेकिन नाज़रीन, आपने देखा कि ये धीमे धीमे आप जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे ये जो इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। सेकेंड थिंग, छत की प्रॉब्लम है, आजू बाजू की प्रॉब्लम शहर वालों के लिए ज्यादा है, पर आई थिंक जो हमारे नाजरीन गांव में हैं उनके लिए तो बहुत, उनके लिए छत की भी ऊंचाई ज्यादा होती है, 14 फीट 15-16 फीट। अगर आपके घर पे टेरेस है तो ये बेहतरीन चीज है। टेरेस पे आपको खुला हुआ आसमान मिलेगा, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट भी मिल जाएगी, प्लस फ्रेश एयर भी मिल जाएगी। और जो ट्रैवलर्स है उनके लिए भी अच्छा होता है कि अगर अक्सर वो कभी जिम वगैरह जा रहे हैं, होटल्स में स्टे कर रहे हैं, तो जिम वगैरह होती है, लेकिन जिम में कभी कभार होती है कि स्किपिंग रोप नहीं अवेलेबल होती है। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैरी करोगे तो आपको किसी की मोहताजी नहीं रहेगी। और अगर रूम बड़ा है, अगर आपके होटल रूम्स बड़े हैं, उसमें स्पेस, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। और ये करने से आई थिंक थोड़ा सी इंसान को मजा भी आएगा और डेफिनेटली मजा भी आएगा, कार्डियो भी हो जाएगा, प्लस उसको फ्रेशनेस फील होगी क्योंकि ये बॉडी में सर्कुलेशन क्रिएट करेगा ब्लड का, और यू विल फील मच बेटर थ्रू आउट द डे। अगर उठ के सुबह समझो किसी ने, अगर किसी को ऑफिस की मीटिंग है या रश करना है या कहीं भी गया है, अगर 500 स्किप कर लेता है या 1000 स्किप कर लेता है आने के बाद, सीखने के बाद, इनिशियल स्टेज पे तो वो प्रैक्टिस ही करेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए। बट अगर 100-200 स्किप्स भी कर लेगा तो वो फील करेगा कि पूरा पसीने में बह चुका है और भीग चुका है, और ही विल एंजॉय द एंटायर प्रोसेस ऑफ इट। सो आई मस्ट से कि जो है कम समय में ज्यादा फायदा है इसका। अगर और बहुत पूरी कोई बॉडी से एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट भी नहीं है।
और कोई हैवी भी इक्विपमेंट नहीं है कि आपको कैरी करने में मुश्किल हो। ओके, सो अगर गांव वगैरह में ये सब चीजें अवेलेबल नहीं होती है तो कोई रोप ले सकता है, रोप ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो आप, खुद बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, जैसे आप कन्वीनियंस समझो। मगर अब मैं बताया ना, अगर आपके पास रोप भी नहीं है, आप सिर्फ इस पोजीशन को मेंटेन करिए और हॉप करिए। दिस इटसेल्फ इज एन एक्टिविटी ऑफ कार्डियोवास्कुलर। सो तहसीन सर की एक खासियत है कि आप ये चीज़ से बहाना नहीं बना सकते कि हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शंस फॉर यू कि आप ट्राई करो और करते रहो और कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि ये खत्म करने के बाद इसका स्ट्रेच ना भूलें। ओके, जो हमने स्टार्ट में किया था, ओके, वही स्ट्रेच को हमें दोबारा करना है, रिपीट करना है। इस स्ट्रेच को ना भूलें। अच्छा, इस स्ट्रेच को स्किपिंग करने के बाद हमें करना है, स्किपिंग करने के पहले भी और बाद में भी। राइट। ये बहुत आसानी कर देगा, बहुत पेन कम कर देगा। और अगर नेक्स्ट डे भी आपको लगता है कि अक्सर ये होता है कि जब लोग स्किपिंग कर लेते हैं तो उसके दूसरे दिन उनको पेन फील होना शुरू होता है काफ मसल में, तो ये स्ट्रेच उसको ईज कर देगा। ओके, और अगर आपने बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रेच किया है तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। लेकिन अगर नेक्स्ट डे भी अगर आपको फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप उसको ये स्ट्रेच कर कर रिलीज कर सकते हो। दोनों पैर पे कर ले, ओके, ठीक है। एक 30 सेकंड या 1 मिनट का ब्रेक उसके ऊपर होल्ड करें, ओके, जिससे कि वो मसल स्ट्रेच हो जाएगा। उम्मीद है कि ये काफी था। और एक और चीज का ध्यान रख लीजिए कि जैसे अंगूठी है या रिस्ट वॉचेस है, ये सब अवॉइड करें तो बेटर है। एक तो आपका स्वेट निकलेगा, उसमें उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा है, प्लस आपको डिस्टर्ब करेगा, वो एक तरीके का इंटरफेरेंस करेगा। और खास करके अगर लेडीज कर रही है तो अगर वो बालों को बांध ले या उसको टाइट कस ले तो बेटर है, वरना घड़ी घड़ी वो रोप बालों में फंसती चली जाएगी। और अगर चूड़ियां हैं तो वो भी थोड़ा सी उतार दें तो बेटर रहेगा। क्योंकि चांसेस अगर कांच की चूड़ियां और अगर वो बैंग हो गया या अगर लग गया तो चोट होने के चांसेस हो सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बारीकी पे आप ध्यान देते हैं और हमारे नाजरीन भी उम्मीद करता हूँ ये बारीकी कुछ सीखते होंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हमारे नाजरीन के लिए कुछ खास होगा इंशाल्लाह। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि जो बचपन से गलती मैं करते आ रहा था, स्किपिंग यानी हम लोग बोलते हैं कि रस्सी से कूदने वाली चीज़, वो कितनी गलत मैं कर रहा था। लेकिन आज तहसीन रत्ना सर ने हमें दिखाया कि सही फॉर्म क्या है और किस तरीके से स्किपिंग की जाए और उसके कई फायदे भी कम वक्त में हम ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय, अपने सजेशंस, आपके आइडियाज़ आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है gfwin786@gmail.com। ज़्यादा मालूमात के लिए लगातार देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।